नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं लोबिन हेम्ब्रेम। 2 दिन पहले विधायक थे और आज पूर्व विधायक हो गए हैं। पहली खबर में हमारे जो आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपनी विधायकी को लेकर बात कही, कोर्ट में जाने की भी बात कही, डेमोग्राफिक चेंज की भी बात कही। आइए जानते हैं आखिर इन सब इसके पीछे कारण क्या है और क्या लोबिन हेम्ब्रेम उन जगहों पर जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भाजपा भी संथाल परगना में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सवाल उठाती रही है और आज लोबिन हेम्ब्रेम ने भी उठाया है। क्यों उठाया है, क्या कारण रहा है, क्या सदस्यता इसके पीछे का कारण रहा, आइए जानते हैं इन्हीं से। दादा, पहली खबर में हमने आपका दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था, साफ तौर पर कहा किस तरह से आपकी सदस्यता गई, चामरा लिंडा की नहीं गई, आपकी चली गई, सारी बातें आपने बताई। लेकिन मेरा सवाल यह था कि जिस तरह से आपने बातें कही, क्या आप वहां जाकर देखे इसलिए कही या फिर सदस्यता जाने के बाद जो गुस्सा होता है उसको लेकर के कहा है? हकीकत क्या है क्या कि संथाल परगना में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसके पीछे जो सत्यता है वो क्या है? जी, मैं सत्यता की बात बता रहा हूँ। जब मैं एमपी में लड़ाई लड़ा जी उस समय सही में हमको पता चला, चूँकि हर जगह हम छान मारे जी और वहाँ का जो धरातल का स्थिति है इसको हमने देखा है। इसलिए हम सच्चाई के साथ बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कौन लोग हैं जो बढ़ रहे हैं वहाँ पे? देखिए, जो बाहरिया हैं, जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी की घुसपैठी, रोहिंग्या बहुत ज़्यादा साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला, गोड्डा जिला, देवघर जिला। तो अच्छा, ये जो बढ़ रहे हैं और लोग, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये सारा चीज़ अभी अगर बीजेपी का लोग बोलता है तो बोलता है कि लोग बीजेपी बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ तो आपके ऊपर तो आरोप लगेगा ना। जैसे अभी जैसे ही खबर जाएगी जनता के बीच तो लोग आपके ऊपर भी तो आरोप लगाएंगे या पार्टी वाले जो आपके हैं वो देखेंगे। जनता आरोप नहीं लगाती है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आरोप लगाते हैं। हाँ, तो कहेंगे ना कि लग रहा है पार्टी से निकाल दी इसीलिए हम पे बौखलाए हुए, इसलिए इस तरह बोल रहे हैं। अरे यार, तुम जाके देखो ना, हमसे पहले माननीय कोर्ट ने आदेश दे चुका है। तो जी, ये तो बात सही तो अभी भी आप सोए हुए हो क्या? और स्टेटस सबमिट करने की बात भी कही थी जब आप उसमें जेमे में थे तभी। जी, तो सरकार का काम है वो जवाब दे। सरकार तो कहती है हुआ ही नहीं। सर्वे करे ना। जी, सरकार का काम क्यों सोया हुआ है? इसलिए सोया हुआ है कि इसको वोट चाहिए, वोट बैंक इसका बढ़े। वहाँ आदिवासी कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, बट वोट लेने के टाइम में आदिवासी के पास जाता है ना। और आदिवासी लोग विश्वास कर लेते हैं, भोले वाले हैं, सीधे साधे हैं, खिला दो, पिला दो, पैसा दे दो और वोट की राजनीति करो। मतलब देखिए, ये तो दुर्भाग्य है, झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक रघुवर दास जी को छोड़ करके, माननीय रघुवर दास को छोड़ करके सभी के सभी आदिवासी मुख्यमंत्री बने। जी, लेकिन आदिवासी का जो जहाँ थे वहीं रह गया, बल्कि उससे और बदतर स्थिति हो चली गई। राज्य अलग हुआ था यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कि इसका विकास हो, इसका संस्कृति, इसका भाषा, सारा चीज़ सुरक्षित रहे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। यही तो रोना है। और ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये 2019 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था। जी, यही स्थानीय नीति लेकर उसको गिराया जी, और 14 महीने तक शासनकाल मिला, भूल गए आदिवासी को। इसके बाद अभी 4.5 पौने 5 साल होने जा रहा है, आदिवासी को भूल गए। तो रोजगार बांट रहे हैं, अबुआ आवास योजना भी, मैया वैया क्या योजना ना, ऐसे बोलते रहिए, योजना निकालते रहिए, मैया या भैया आप निकालते रहिए, लेकिन आप सरजमीन में जाके देखिए, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ के लोग अभी कितने लोग रोज पलायन हो रहा है। अभी बारिश नहीं हुई है, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे पहले मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे। अब स्थानीय नीति नहीं बनाए, क्यों बोला था आपने? आप बोले थे कि हम नियोजन नीति बनाया, क्यों बोला था आपने? आप बोले थे कि हमने CNT और SPT को धरातल पर, क्यों बोले थे आप? और यही चीज़ अगर लोबिन हेम्ब्रेम बोलता है तो हम विरोधी हो गए। दादा, तो नीति नहीं बनी तो फिर नियुक्ति कैसे हो रही है? चला रहा है, आप देखिए ना, कल परसों बटा ना नियुक्ति पत्र। जी, वही तो 28 में से 17 लोग बाहर के लोग आ गए। आश्चर्य होगा, इतने दूर के लोग आ गए। यही सब हम लोग यही सब के लिए राज्य अलग हुआ था क्या?
क्या हेमंत सोरेन को पता नहीं है मुख्यमंत्री जी को? तो आखिर मुख्यमंत्री जी को पता होते भी आखिर ऐसा कैसे फैसला ले रहे हैं? क्या वजह रही होगी? कुछ मजबूरी है क्या? इन लोगों से कुर्सी से मतलब है। पब्लिक भाड़ में चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। इतने इतने पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं जी, बेटी हो चाहे बेटा हो, इतने लोग पढ़े हुए हैं, डिग्री हासिल किए हुए हैं, आज उसके प्रति इसको कोई दर्द नहीं है। एक भी वैकेंसी ऑलरेडी सब जगह में वैकेंसी है, सब डिपार्टमेंट में, कुछ नहीं। बाहरिया को आप नियुक्ति पत्र दे रहे हो, आने वाले समय में इसको बहुत महंगा पड़ेगा। दादा बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है, ट्विटर जो अब एक्स हो गया उस पर पोस्ट किया है, कुछ लड़कों को मारा गया है, बहुत बेदर्दी से मारा गया है, पुलिस की वर्दी में लोग आए थे और मार के चले गए सोते हुए छात्रों पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो अभी तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो मतलब उसके पीछे की वजह किसे देखते हैं? देखिए ठीक है, अगर मैं भी कहीं अगर कोई गलती किया हो, जी, सारे लोग तो गलती नहीं किए होंगे, वो तो जांच में आएगा ना कि सही में गलती किया है या नहीं किया है। लेकिन इस तरह से 12-12:30 बजे रात कर कोई इतना मारना गाय बैल की तरह इतना पीटा गया, अभी हमने देखा वीडियो में, जी, इतना बेरहमी से मारा गया। तो आदिवासी छात्रों को किस तरह से लोग पढ़ा रहे हैं, छात्रावास पर रह रहे हैं, खाए थे नहीं खाए थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज इस तरह से बर्बरतापूर्वक उन लोगों पर लाठीचार्ज करना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ का मुख्यमंत्री अभी भी चुप है और वहाँ का स्थानीय विधायक भी चुप है। वहाँ जो गायछान में जो गांव हुआ वो महेशपुर प्रखंड में विधानसभा में है, लेकिन आज वहाँ के लोगों को मारा गया, पीटा गया, ज़मीन से भगा दिया गया, हॉस्पिटलाइज है लोग, लेकिन आज तक वहाँ का विधायक देखने नहीं गया। दादा लोकसभा चुनाव में आप बहुत जगह घूमे और देखे, सबसे ज़्यादा संथाल परगना में कहाँ लगता है, किस किस जगह पर आपको लगा कि ज़्यादा रोहिंग्या या फिर बांग्लादेश घुसपैठी देखिए ज़्यादा ये है? तो सर्वे करने से पता चलेगा, लेकिन फिर भी आपको कहाँ लगा ज़्यादा? फिर भी पाकुड़ में है, जी, पाकुड़ में है, साहिबगंज में भी है, बहुत जगह है। लेकिन ये सर्वे करने की बात है, सर्वे करना चाहिए सरकार को, तब ना पता चलेगा कितने रोहिंग्या लोग आए हैं। सरकार तो कहती है कि एक भी नहीं है। सुनिए ना, इसको भुगतना पड़ेगा, यही बोल बोल करके अगर टाल दे समय, भुगतना पड़ेगा इनको। तो दादा हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन दोनों में से किसका कार्यकाल आपको बहुत बेहतर लगा? चंपई सोरेन उसके पीछे की वजह? कम ही समय में जो उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था, लोग सराह रहे थे, सब लोग खुश थे। लेकिन ये तो झूठा, एक नंबर का झूठा। लेकिन क्या मजबूरी रही कि आते के साथ ही हेमंत सोरेन जैसे ही बेल पे बाहर आते हैं तुरंत उन्हें हटा दिया जाता है? फिर क्या कारण रहा होगा? कुर्सी का लालच है, बिना कुर्सी का हमको लगता है ये नहीं रह पाएगा। ऐसा तो नहीं दादा कि जिस तरह से आपको हटाया गया, फिर चंपई दा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, कहीं सीनियरों को साइड करने की जो वजह? देखिए सीनियर, कितने सीनियर को साइड कर दिया गया है, धीरे धीरे सब सीनियर को साइड करेगा। जो नहीं बोलेगा, जो पीठ तब थपाएगा, वैसे लोगों को रखेगा। जिसके कलेजा में दम नहीं है सरकार के को आईना दिखाने का, वैसे लोगों को रखेगा। लोबिन हेम्ब्रेम चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मुद्दा वही आदिवासी? बहुत मुद्दा है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे एक आध दो? देखिए यहाँ पर जल जगल जमीन की बात है, SPTRC NTA रास्ता नीति, नियोजन नीति, पैसा ऐड की बात है। ये सारा चीज़ हो जाए तो फिर यहाँ के लोग सुखमय हो जाएंगे। आज यहाँ पर एक भी उद्योग धंधा नहीं है। आज बाहर से लोग आते हैं यहाँ कमाने के लिए, लेकिन यहाँ से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। क्या कर रही है सरकार? कोई काम का कोई गारंटी नहीं है। दादा एक आप ही के मतलब कह सकते हैं कि आप ही की तरह आंदोलनकारी झारखंड राज्य के रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा, वो कहते हैं कि हम लोबिन दा से भी बात करेंगे, अगर वो हमारे साथ आ जाए तो बहुत भला होगा राज्य का। अच्छा, वो मिल बैठ के बात करेंगे तब देखा जाएगा क्या होगा। मतलब अभी जब उनकी होने वाली है गठबंधन की बैठक, तो उसमें भी आप जाइएगा, शिरकत करिएगा? देखिए अभी तक हमको निमंत्रण मिला नहीं है, और समय मिलेगा तो हम आएंगे। एक सवाल और दादा आखिरी, कि जिस तरह से आपने अभी बयान दिया, उस तरह से JMM के जो भी अधिकारी होंगे या कार्यकर्ता होंगे या नेता होंगे, वो कहेंगे कि BJP की भाषा बोल रहे हैं आप। अरे तुम कौन भाषा बोल रहे हो? इतना झूठ बोल रहे पब्लिक के सामने, शर्म नहीं आती है? कौन भाषा है वो? और हम जो सही बात बोल रहे हो तो BJP का भाषा हो गया। और BJP भी अगर बोला है तो क्या गलत बोला है? आप जाके सर्वे करो, उसको देखो सरजमीन में जाकर के। बीजेपी बोल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? आप तो बताओ आप क्या कर रहे हो? लोबिन हेम्ब्रेम हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे? बिल्कुल सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ हम बात करते रहेंगे, सच्चाई के साथ हम जिएंगे, चाहे सरकार किसी की भी रहे। चाहे सरकार किसी की भी। थैंक यू। तो ये थे लोबिन हेम्ब्रेम, जो 2 दिन पूर्व विधायक थे और आज किसी कारणवश जो विधायकी हटी, उसका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर
तमाम चीज़ें देखी, किस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार किसी की भी रहे, मेरी रहे चाहे विपक्ष की रहे, मैं बोलूँगा, जो सत्य रहेगा उसके ऊपर बोलूँगा, चाहे वो सत्य कड़वा ही क्यों ना हो। हालांकि देखना यह होगा कि लोबिन हेम्ब्रम अब किस तरफ से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि बहुत जगह खाली है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, अपने आप में एक कद्दावर नेता हैं, लेकिन एक समय की मांग है। समय क्या कहता है वो तो अब समय बताएगा, चूँकि लोबिन हेम्ब्रम खुद इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किस में जाएंगे, क्या करेंगे, वो समय की बात है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे।